के इस हिस्से में एक बहुत अच्छा मैं कहूँगा, बड़ा कहूँ, अच्छा कहूँ, जैसे भी उनको इंट्रोड्यूस कराऊँ, किसी तारुफ के मोहताज नहीं और ना मैं कोई लंबा चौड़ा कोई तमीद बांधूंगा। अयूब खान साहब बहुत शुक्रिया तशरीफ, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अल्लाह आपको खैरियत से रखे और हमेशा मुस्कुराता रखे। अयूब खान साहब, आप कोयटा, कोयटा से तो खैर मेरी अम्मी कोयटा से, मेरा पूरा ब्रॉटअप कोयटा, मेरी पूरी एजुकेशन कोयटा, और ताल्लुक़ मेरा इस तरह से कोयटा से है। और बलूचिस्तान में डिस्ट्रिक्ट जाफराबाद से मेरा ताल्लुक़ है माशाअल्लाह, और सिंध में डिस्ट्रिक्ट जैकाबाद से मेरा ताल्लुक़ है। ठीक है, तो ये तो जो मेरा ताल्लुक़, और रहता कराची में हूँ। अच्छा, वाह। अच्छा, लेकिन आपको पंजाबी बोलते हुए सुना गया है। देखिए, कुछ लोगों ने मुझे बताया कि आप पंजाबी भी बोलते हैं और आप कई ज़बानें बोलते हैं। देखिए, अभी वो अगर यहाँ पे कोई पंजाबी बैठा होगा वो कहेगा कि ज़रा बोल के दिखाएं। तो मुझे पंजाबी भी आती है, मुझे सराइकी भी आती है, मुझे बलूची है, ब्राहवी है, पश्तो है। पश्तो मेरी अम्मी की ज़ुबान है, बलूची अबू की ज़ुबान है। अच्छा। सिंधी, क्योंकि जैकाबाद में सिंधी बोली जाती है तो उस हवाले से सिंधी भी आती है, सराइकी भी आती है, ज़ुबानें 7-8। अच्छा, वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त बात। अच्छा, एक बड़ी मज़ेदार बात, नाज़िम अली साहबा मौजूद हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं इनको लेके भी वहाँ आ रहा हूँ। वहाँ तो खैर मेरे पास ये भी इतना है कि ये खाना बड़ा अच्छा बनाते हैं। भाई, किसी एक टेलीविजन प्रोग्राम में मैं उसका बेहतरीन सेलिब्रिटी शेफ। अच्छा, जी हाँ, बिल्कुल। पिछले साल रमज़ान में माशाल्लाह हमारे जो शो बिजनेस के बड़े बड़े जितने स्टार्स थे सब उसमें मौजूद थे। अच्छा। तो हमारा एक कुकिंग कंपटीशन हुआ था और फाइनली जावेद शेख साहब को जो है ना, मैंने फाइनल में जावेद शेख को और इफ़त उमर को अच्छा। मार दिया। और क्या, कौन सी डिश थी? असल में हमारी जो अपनी जो बलूचिस्तान की डिशेस हैं या जो सिंध में हम ट्रेडिशनली जो चीज़ें पकाते हैं वो उसमें मुझे महारत थी, तो मेरे हिस्से में वो चीज़ें ज़्यादा हैं, इसलिए मैं जीत भी गया। क्या बनाया आपने? कोई सब्जी टाइप थी? हाँ, ज़्यादातर जो गोश्त के जो चीज़ें होती हैं, आप रोस्ट कह लें, सब्जी कह लें, कबाब कह लें, टिक्के वगैरह कह लें, सालन की शेप में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मेरे हिस्से में आई। चपली कबाब वगैरह मेरे हिस्से में आया बनाना के कैसे बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वजह से मुझे बीच में कहीं गायब रहे हैं आप काफ़ी अर्सा? नहीं, मैं ऐसा लगा क्योंकि एक आपका टीवी जब आप बिल्कुल छाओ और उसके बाद फिर वो एक गैप बीच में लगता है कि है, और फिर वो फिल्म आती है खुदा के लिए और बाकी सब। हाँ, वो डॉक्टर साहब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि हम एक्ट्रेस जो है कभी कभार आप एक ख़ास फ्रेम में आप फिट हो जाते हैं, आपको लोग उस तरह से देखना चाहते हैं, या आपको जो कास्ट करता है कोई डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कोई भी कंपनी, कोई भी चैनल, वो आपको एक सर्टेन रोल में आपको देखती है कि अच्छा अगर ये रोल है तो ये अयूब से ही करवा लें, अदरवाइज़ फिर वो किसी मुख्तलिफ कैरेक्टर्स में आपको आजमाते नहीं हैं। तो हमारी एज एन एक्टर बड़ी ख्वाहिश होती है कि हमें आजमाया जाए, मुख्तलिफ कैरेक्टर्स में हमसे काम लिया जाए, ये हमारी ख्वाहिश होती है। तो इस वजह से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आपका रोज़ आप किसी न किसी चैनल में आपको नज़र आते हैं, किसी न किसी प्रोडक्शन हाउस में आपको नज़र आते हैं, वो अपने आप को शो कर रहे होते हैं कि जी मैं मौजूद हूँ, मुझसे काम करना है। वो चीज़ मेरे अंदर नहीं है कि मैं जाके किसी का दरवाज़ा नॉक करूँ कि जी प्लीज़ आपने मुझसे, तो अगर नहीं होता तो नहीं होता, फिर मैं आराम से घर बैठा रहता हूँ। नहीं तो आप ज़्यादातर किरदार जो हैं आपके वो तो विलन और ऐसे, हाँ, विलन के नेगेटिव रोल्स वो मैंने बहुत ज़्यादा किए। अभी एक मैंने कोई माजरत अयूब भाई, आपका माशाल्लाह हुलिया और आपका ऐसा कुछ वो है रोबदार किस्म का कि आपको रोल ही ऐसा मिलेगा विलेन का। नहीं, वो गलत कह रहा हूँ। अब देखिए ना, मुझे आप बताएं, आपको मुझे नहीं हो सकता आपने किया हो, लेकिन मैं आपकी जैसी शख्सियत है, मैं आपसे कहूँ कि इस शख्सियत का कोई भोला भाला सा सीधा सादा सा, तो आपकी तो माशाल्लाह मूछे स्टाइल आपका पूरा वो। डॉक्टर साहब वो बात तो आपकी ठीक है। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं अदनान वाई कुरैशी जी, और फिर अदनान सिद्दीकी और अख्तर हसनैन की एक कंपनी भी है, प्रोडक्शन कंपनी भी है। तो वो मुझे किसी एक रोल में लेना चाह रहे थे, तो बड़ी आपस में उनकी बड़ी मीटिंग्स हुई कि क्या किया जाए, और करना भी अयूब भाई ने है, लेकिन इसको बहुत ही सॉफ्ट रोल है और बहुत ही धीमा रोल है, ये कैसे करेगा ये। तो डायरेक्टर बड़ा बजिद था अदनान वाई, उसने कहा कि नहीं ये कैरेक्टर जो है ना अयूब भाई से ही करवाना है। ठीक। और आप यकीन करें, मुझे पहले 1-2 दिन मुझे थोड़ी सी मुश्किल मुझे पेश आई
कि मैं उस रोल को किस तरह से करूं, लेकिन मैं सलाम पेश करता हूं अदनान भाई को कि उसने जिस तरह से मुझसे काम लिया। अच्छा, वो क्या किरदार था? वो आपके इस चैनल पे चलेगा इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा, लेकिन वो सॉफ्ट विलन नहीं, विलन तो कहीं पे भी नहीं, रोमांटिक अलबत्ता थोड़ा थोड़ा सा कहीं है। अच्छा, हाँ, और ये सबसे मुश्किल काम था मेरे लिए, रोमांटिक बनना। अच्छा वाह वाह, अच्छा ठीक है। अच्छा, ये बयान करें कि हमारे बहुत से मेहमान यहाँ पे आए गुजरे दिनों में, और ख़ास तौर पे आप जैसी शख्सियत जिसने मुख्तलिफ अदवार देखे हैं फ़नून लतीफ़ा के, मिला जुला तासुर मिला। यानी काजी वाजिद साहब आए, शकील साहब तशरीफ़ लाए, और बहुत सारी शख्सियत आई इसमें। यानी जो पहले दौर था उसके भी आए, फिर अभी फैसल कुरैशी साहब आए, बाकी लोग हैं। कुछ कह रहे हैं कि ड्रामा आगे जा रहा है, कुछ कह रहे हैं कि ड्रामा नीचे जा रहा है, कुछ कह रहे हैं कि बिगाड़ का सबब है, कुछ कहते हैं कि ये जो है ये यही है जो लोग देखना चाह रहे हैं, मसाला। हाँ, ये जो आखिरी वाली बात है डॉक्टर साहब आपकी कि यही है जो लोग देखना चाह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि शायद हम ड्रामा को समझे ही नहीं कि बेसिकली ड्रामा है क्या। अगर हम ड्रामे को समझेंगे, ज़ाहिर है, देखें डॉक्टर साहब, आपसे बात करते हुए इंसान ज़रा थोड़ा सा मोहतात भी होता है कि जिस तरह का आप एक सवाल करते हैं, फिर बंदा सोचता है कि डॉक्टर साहब ने जो सवाल किया है इसको किस तरह से जवाब दिया जाए। तो बेसिकली जो ड्रामा है, आप पिछले अदवार में चले जाएं, अगर वो लिखा गया है, अगर वो बोला गया है, अगर वो परफॉर्म किया गया है, तो ड्रामा अब वो ड्रामा नहीं है। आप जितने चैनल्स उठा के देख लें, ड्रामा वो नहीं है या माशर वो नहीं है? देखिए, ड्रामा वो नहीं है। अच्छा, देखिए, ड्रामा कौन दिखाएगा? लिखने वाला, पढ़ने वाला और परफॉर्म करने वाला। तो अगर मैं वो चीज नहीं दूंगा अपने स्क्रीन पे, तो इसका मतलब ये कि मैंने खुद अपने व्यूअर को बिगाड़ा है। तो मेरा ये ख्याल है, लेकिन जो लिख रहा है एक शख्स, मिसाल के तौर पर लिख रहा है, तो वो तो अपने दौर के लिहाज से लिख रहा है ना। अगर मैं आपसे कहूँ आज के अयूब भाई, आप बानो खुदसिया का ड्रामा करें, कोई कता कलामी माफ, मेरा ख्याल है कि लिखा नहीं जा रहा, लिखवाया जा रहा है। ठीक। तो जब लिखवाया जाएगा ना, अगर आप ये कहें कि जनाब ये आपने इसको यूं लिखना है, क्योंकि आज आपने वो चैनल देखा है, उस मुल्क का आपने वो चैनल देखा है, आप वो चीज करें, आप यकीन करें। उसमें मार कुटाई हो रही थी, औरतों को मारा जा रहा था, जुल्म हो रहा था। एक वक्त तो ये भी था कि जनाब जो पहला सीन हो, पहले सीन में ही एक औरत को मार पड़ रही है। हाँ, देखिए, ड्रामा उठेगा वहां से। आजकल जो बात की जाती है वो यही की जाती है कि जनाब रेटिंग कहाँ पे आ रही, किस सीन पे, किस जगह पे कोई रेटिंग आ गई। जनाब यहाँ पे जब इस लड़की को मार पड़ी, जब मियाँ ने अपनी बीवी की खूब कुटाई की, तो जनाब वहाँ पे ये ड्रामा ये उठ के गया। अब अल्फाज यूँ इस्तेमाल होते हैं, ये ड्रामा ये इस जगह पे आ गया। तो बात यह है कि शरशोर मचाना, उधम मचाना, धमा चौकड़ी करना, इससे हम रेटिंग हासिल करते हैं। ये तो आप बखूबी जानते हैं सर, चाहे झूठ बोल के। तो ड्रामा जो बानो कुदसिया का ड्रामा, जो इशफाक साहब का ड्रामा, जो इस्लाम अमजद का ड्रामा, जो मंटो का ड्रामा, वो ड्रामे तो सर ख़त्म हो गए। अभी अगर आप मंटो को कहें कि जनाब मुझे 6 दिन में सीरियल चाहिए, आपको लिख के देगा? आप बानो कुदसिया को कहें कि आपा मुझे 10 दिन में सीरियल चाहिए, आपको लिख के देगी? या इशफाक साहब आपको घर में घुसने देगा? आपको घर में भी नहीं घुसने। या खुदा की बस्ती जनाब आप लिख के दे दे, आपको बिल्कुल। अभी तो आप किसी राइटर के पास है, बहुत ही माफी के साथ। नहीं, तो फिर इसका मतलब ये हुआ, ये जब लोग हमारी बहनें बैठी हैं यहाँ पे और भाई भी बैठे हुए हैं, और मैं ये अक्सर इनसे पूछता हूँ, आप लोग ड्रामा देखते हैं ना सब? अच्छा, ड्रामे में जब पिटाई हो रही होती है तो वाकई आप लोग देखते हैं ना वो पिटाई? मैं ये कहूँ, अगर कल हमारे यहाँ पे भाई बैठे हुए थे, कल की महफिल में ना, अगर उन्होंने उनसे कल जी अली साहब आई हुई थी। हाँ। तो मैंने यहाँ पे पूछा, कल बड़ा मजेदार सवाल हुआ। मैंने कहा जी फर्ज करें, मैंने जी अली साहब से कहा, मैंने कहा आप अगर कोई ऐसा हो, मैं अभी आपसे कहूँ तो आप इस क्राउड, ये जितने हमारे मेहमान बैठे हैं, इनको रुला देंगे? उन्होंने कहा मैं रुला दूंगी। अच्छा, बड़ा मैं कल की बात करके फिर आपकी तरफ आता हूँ। तो मेरे भाई बैठे हुए थे पीछे, मैंने कहा भाई अगर फर्ज करें मैं इनको कहूं कि ये आपको रुलाएं और आपको पता हो कि ये इस वक्त ये दावा अदाकारी कर रही हैं, हाँ। आप रोएंगे? तो उन्होंने कहा मैं रो पड़ूंगा। बहुत ही कमजोर दिल का बंदा। अच्छा, नहीं वाकई। अच्छा,
तो नहीं, तो आप जब ड्रामे में ऐसे सीन आते हैं तो औरतें रोती हैं, आप लोग रोते हैं? रोते हैं ना, आप भी रोती हैं? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, औरतें वाकई रोती हैं। आप ये देख लें कि जब ये किचन में काम कर रही होती तो उनकी जो है ना वो सर जो है, मुंडी जो है वो बाहर टीवी को देख रही होती। ठीक है कि जनाब आप उसको, क्योंकि हमने उनको इस पे लगा दिया, हमने सास बहू वाले झगड़े में इनको लगा दिया, क्योंकि वो अपने आप को फील करती हैं उसके बहुत करीब करीब। अक्सर ड्रामों में सास बुरी होती है या बहू बुरी होती है? मेरा ख्याल है कि अक्सर ड्रामों में सास ही बुरी होती है। सास फिर जब बहू जब सास बनती तो फिर वो बुरी हो जाती है। अच्छा, और आपका क्या किरदार होता है बीच में? अगर आप हैं ड्रामे में, हाँ, तो आप यानी साजिश आप कर रहे हैं या साजिश एक और कर रही है और आप उसका हिस्सा? नहीं, क्या है मसाला, क्या है आजकल ड्रामों का? आजकल का नहीं, जो मर्द है ना सर, वो मेरे ख्याल से कोई सिर्फ एक ब्रिज बना हुआ होता है बेचारा, एक मजलूमियत का शिकार। अच्छा, हाँ, मतलब अगर वो एक बड़ी एज का है तो वो कभी अपनी बेगम को समझा रहा होता है, कभी बेटी को समझा रहा होता है, कभी बहू को समझा रहा है, क्योंकि गेम जो है सारा फड्डे का जो महवर है, अच्छा, वो सिर्फ और सिर्फ वो खवातीन ही है। इसलिए खवातीन जो है उस ड्रामे को ज्यादा पसंद करती है। मर्द तो बेचारा एज अ फिलर है वहां पे। अबू आए अबू गए, दादा आए दादा गए, दादा ने और कुछ भी नहीं करना होता, वो सिर्फ एक जो है ना एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहे होते। आप देख लें, कभी कोई ऐसे कोई ड्रामे का हिस्सा वो नहीं बना। अच्छा, इसके नतीजे में खवातीन पावरफुल हो रही है माशरे में? पावरफुल ड्रामे की हद तक, ड्रामे की हद तक, वैसे नहीं, वैसे ड्रामे की हद तक खवातीन पावरफुल है। वैसे मेरा समझता हूँ कि उस तरह से नहीं, अगर ड्रामे में उनको वो पूरा कंट्रोल मिल रहा है कि वो पूरा घर और पूरा माशरा खवातीन ही चला रही हैं, तो हकीकी जिंदगी में नहीं हो रहा। देख, अब आप मुझे जो है ना वो, क्योंकि चैनल नहीं, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यानी फिर इसका मतलब है कि वो जो दिखा रहे हैं वो हकीकत से दूर है। वो हकीकत से दूर है सर। अच्छा, देखिए, वो एक हद तक मैं ये कहता हूँ, हमारे मुआशरे की कहानियां तो हैं, ठीक है, हमारे घरों के अंदर जुल्म भी है, झगड़े भी हैं, हमारे घरों के अंदर मौजूद सब कुछ है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आपके पास और भी तो बहुत कुछ है, आपके पास और भी तो बहुत कुछ है। आप हर घर में क्यों घुस रहे हैं? घर की कहानियों में क्यों घुस रहे हैं? आप घर की कहानियों से बाहर निकल के आप बाकी जो हमारे माशरती जो सिलसिले हैं, आप उनको थोड़ा सा, उनको भी तो ब्रेक दें, उनको भी कोई खूबसूरत सी कोई कहानी दिखाएं। आप नॉर्दर्न एरियाज में लेके जाएं, आप बलूचिस्तान लेके जाएं, आप वहाँ की कोई अच्छे कोई ड्रामे का जो कैनवस है वो बड़ा करें, उसको बड़ा करें, आप महदूद ना करें। उनको आप महदूद कर दिया, इसलिए अब इनको उन ड्रामों के अलावा और कोई ड्रामा नजर नहीं आ रहा। ये चेंज करना पड़ेगा आपको, मुझे और हमारे इस चैनल। इनको कम से कम को एक आध सेगमेंट को, एक आध दिन को ऐसा रखना पड़ेगा जहाँ पे इशफाक हुसैन साहब के जैसे ड्रामे हों, जहाँ पे बानो कुदसिया साहिबा के ड्रामे हों, जहाँ पे ओरिया मकबूल जान अब्बासी के हों, आपके हों, अमजद इस्लाम अमजद के हों, और बहुत सारे ऐसे हैं हमारे पास बैठे, अमर जलील के हों, अब्दुल कादिर जोनेजो को हों, क्या नाम है शाह साहिबा का, हसीना मोइन साहबा हो, नूरुल शाह साहिबा हो, तो उनके प्लेस खत्म हो गए हैं, वो ड्रामे हैं नहीं। अच्छा, ये भी तो एक बात है ना, मतलब मैं मिसाल के तौर पे, मैं आज से 20-25 साल का एक ड्रामा जो उस दौर के लिहाज से लिखा गया था जी, और गोल्डन एज हम उसका कहेंगे। अच्छा, वो ड्रामा अगर आज बनाऊं मैं, ये दिखाऊं, तो क्या ये लोग देखेंगे? मिसाल के तौर पे मैं खुदा की बस्ती, या बिल्कुल देखेंगे सर, तन्हाइयां, आप तन्हाइयां बना लें। अच्छा, मेरे ख्याल हसीना मोइन साहब का लिखा हुआ, जी हाँ, लोग देखेंगे। वारिस भी देखेंगे, बिल्कुल। आप जेर जबर पेश बनाए, लोग देखेंगे। आप तीसरा किनारा दोबारा से बनाए, लोग देखेंगे। आप वारिस बनाए, लोग देखेंगे। आप झोंक स्याल बनाए, लोग देखेंगे। आप दीवारें बनाए, लोग देखेंगे। आप छोटी सी दुनिया बनाए, लोग देखेंगे। आप चाकर आजम बनाए, लोग देखेंगे। आप अपनी बहनों से पूछता हूँ ना, ये जो आप लोगों ने पुराने ड्रामे देखे हुए हैं ना, यकीनन देखे हुए हैं, वारिस किसने देखा है? वारिस, अच्छा, वारिस दोबारा बनाए, आप लोग देखेंगे? नहीं, उसके मुकाबले में एक औरत की खूब पिटाई हो रही है, उसकी सास मार रही है उसको, वो नए तर्ज से बनाए तो जरूर देखेंगे। नहीं, आज के हिसाब से बनाए, वारिस ही बनाए, मगर आज के हिसाब से बनाए तो देखेंगे। मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन नए लेटेस्ट उससे जाहिर सी बात है, आज के एक्टर्स होंगे उसमें, आज के एक्ट्रेसेस होंगी। कहानी पुरानी है मगर तरीका वही है। कहानी पुरानी तो नहीं दौर है ना,
उसमें वही पुराना जुल्म है मगर नए तरीके से है। अच्छा, तो देखेंगे, जरूर देखेंगे। अच्छा, यानी एक वक्त में जा रहा हूँ, यानी मतलब ये है कि आप मतलब ये हुआ कि आज अगर वारिस बनाए तो चौधरी हशमत जो हैं उनके पास मतलब उनकी जो धमकी है वो सिर्फ उस्ताद तक ना हो स्कूल के, बल्कि उस इलाके का MNA, MPA, पुलिस वाले, ब्यूरोक्रेट, वजीर, वो सब हाजिरी दे रहे हो कि भाई बिल्कुल मतलब उसको, क्योंकि मुझे उस दिन बात भी हो रही थी, कभी कभी ऐसा लगता है कि उस दौर में जो लिखा गया है शायद वो आज हमें नजर आ रहा है। देखिए डॉक्टर साहब, उसमें यह नहीं कि उस दौर में अगर जो चीजें हो रही थी तो वो पॉलिसी को देखते थे। हाँ जी, खुश आमदीद एक बार फिर नाजरीन, और इंशाल्लाह डॉक्टर साहब आपको कल फिर ज्वाइन करेंगे। जब तक मैं शो को कंडक्ट करूंगी, हमारे साथ हमारे मुल्क के बहुत ही अजीम पर्सनैलिटी कहूँगी, फनकार तो हैं ही हैं लेकिन मैं इनको पर्सनैलिटी भी कहूँगी, अयूब खोसा साहब। एक दफ़ा फिर आपसे खुश आमदीद, कैसे हैं, खैरियत से? वो बन चुका है बिल्कुल। बस अच्छा, मुझे आइडिया बिल्कुल नहीं था। मैंने पहली दफ़ा मेहमान तो तब्दील होते हुए देखे, लेकिन अभी मैंने मेज़बान भी तब्दील होते हुए देखा है। डॉक्टर साहब चले गए, आप आगे, मैं हैरान रह गई कि क्या होगा। बस ये होता है ना अक्सर, क्योंकि अब डॉक्टर साहब ने, क्योंकि एक अलग उनका नेक्स्ट शो होगा, हाँ, उसकी तैयारी, हाँ, और जब तक फिर मैं यहाँ पर मौजूद होंगे आपके साथ। आपको अच्छा नहीं लगा मेरा बयान? नहीं, अच्छा लगा मुझे। ये आपके साथ तो मैंने खैर चेंज आपको कैसा लगा? मैंने आपके साथ काफी शोज किए हैं ऑफ कोर्स, अब इसीलिए तो मैं आपसे इतनी फ्रैंकली बात कर रही हूँ, वरना तो मैं लोग मतलब अयूब साहब को जब देखते होंगे तो थोड़ा एकदम घबरा जाते होंगे, पता नहीं कैसे बात करें कैसे नहीं करें, सोच रहे होंगे कि नाज़िया इतनी फ्रैंकली कैसे बात कर रही है। कोई नहीं घबराता, कोई नहीं घबराता। अच्छा, वैसे एक बात है, मतलब मुझे भी जब पहली दफ़ा मिली उस वक्त भी मुझे था कि पता नहीं अयूब साहब कैसे होंगे, कैसे बात करेंगे, लेकिन हमेशा मैंने आपको देखा आप इतने फ्रेंडली, इतने अच्छे, और इतने, ये मतलब ये दिल का अच्छा होना क्या होता है, कैसे होता है ये, और सबके साथ बहुत अच्छे होना? अच्छा नहीं, मेरी कोशिश होती है, हूँ तो आखिर इंसान ही ना, इंसान तो कभी किस तरह से है, कभी किस तरह से है, शायद मेरी नेचर में है इस तरह से। गुस्सा भी आता है, यकीनन गुस्सा भी आता है, कभी कभार बहुत सख्त गुस्सा भी आता है, और कभी कभार वो ये नहीं कि मतलब मैं कोई तारीफ़ करने जा रहा हूँ। मेरी बेगम कभी कभार कहती हैं कि आप सबसे तो बहुत अच्छा बोलते हैं, सिर्फ मेरे साथ ही आपका झगड़ा रहता है। मैं कहता हूँ यार, इंसान है आखिर, कहीं ना कहीं गुस्सा निकालना भी तो है, किसी में गुस्सा तो बेचारी नहीं। तो कोशिश मैं करता हूँ कि जरा ठीक रहे सब कुछ। अच्छा, नहीं आप गुस्सा वहाँ करते हैं जहाँ पर आपको पता है हम बर्दाश्त कर लेंगे, चलो सही। वो बात भी सही है आपकी, वो बात भी सही है। हाँ, और वो रूठेगी भी नहीं, नाराज भी होगी, मुझे जानती है। वैसे नाराजगी होती है कभी इस तरह से, कभी कोई गुस्सा? बहुत कम ड्यूरेशन, बहुत कम ड्यूरेशन, अंडरस्टैंडिंग होती है, समझ जाते हैं, बहुत कम ड्यूरेशन। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई 7-8-10 घंटे की कोई नाराजगी हुई हो, 2-4 घंटा इधर उधर। हाँ। अच्छा, फैमिली के साथ कैसा रिश्ता आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा है। और कैसे? मुझे उनका नहीं मालूम, लेकिन मेरा तो बहुत अच्छा है। अच्छा, ये हमने आजकल भी, अभी बल्कि आज बात भी हो रही थी कि हम रिश्तों में अक्सर ऐसा होता है कि हम काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि अपने रिश्तों को भूल जाते हैं या उनको उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, तो ये टाइम देना ज़रूरी भी है, तो आप कैसे मैनेज करते हैं सारी चीज़ें? देखिए, टाइम देना भी ज़रूरी है और रिश्तों को निभाना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर आपने एक, क्योंकि आपका प्रोफेशन है और आपने काम भी करना है और आपने अपनी अर्निंग्स भी करनी है, तो उसके लिए भी आपको एक सिलसिला जो है वो चलाना पड़ता है। तो ये कोई ये नहीं कह सकता, मैं कम से कम एटलीस्ट ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं बहुत प्रॉपर अंदाज में टाइम को मैनेज कर जाता हूँ, या बस वो कुदरत की तरफ से है कि अल्लाह ताला ने थोड़ी बहुत एक हिम्मत दी हुई है कि मैं उसको मैनेज कर जाता हूँ। मैं अपना सोशल वर्क जो है उसको भी टाइम देता हूँ, मैं अपने दोस्तों को भी टाइम देता हूँ, मैं अपनी फैमिली को भी टाइम देता हूँ, और अपने आप को भी टाइम देता हूँ। अपने आप को कैसे टाइम देते हैं? क्योंकि ख़वातीन के पास तो वो मौका होता है ना कि फेशियल करा लिया, सैलून चले गए। लेकिन अपने आप को टाइम ये हुआ ना कि आप जब दोस्तों के पास जाते हैं तो आप कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, दोस्तों को टाइम। हाँ, वो दोस्तों को टाइम, क्योंकि दोस्त कभी कभी गिला करते हैं कि यार आप नजर नहीं आते हैं। फैमिली को टाइम देते हैं तो फैमिली इस वजह से कि फैमिली कहती है कि आप अपने आप को टाइम देना होता है कि जब आप न फैमिली न दोस्त, आप खुद से कहीं निकल जाते हैं। अच्छा, बस आप कहते हैं कि बस मैंने अब इस तरफ जाना है, या मैंने नॉर्दर्न एरियाज जाना है, या मैंने कहीं डेजर्ट में जाना है, कहीं पे भी। ये तो बहादुर शख्स कर सकता है, अकेले जाना जो है। नहीं, मैं तो अकेले चला बहादुर तो आप हैं। नहीं, कोई बहादुर कुछ नहीं, लेकिन मैं अकेले चला जाता हूं। बोले हम कहेगा नहीं भाई, जब तक पूरा कोई ग्रुप नहीं होगा साथ, अकेले तो नहीं, मैं अकेला भी बहुत एंजॉय करता हूँ। मैं नेचर को बहुत ज्यादा एंजॉय करता हूँ। मतलब अगर आप मुझे कहीं अकेला बिठा दें तो ये नहीं होगा कि मुझे परेशानी होगी कि मेरा मोबाइल
का नेटवर्क नहीं आ रहा और मैं यहाँ पे अकेला कैसे रहूँ और यहाँ पे लाइट नहीं है। कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन। वाह, एक बोर भी नहीं होता मैं। क्या फील होता है? एक कुछ मैं क्योंकि नेचर को मैं मतलब अगर आप मैं आपको बताऊं, एक दफ़ा मैं ऐसे ही अपने गांव में थोड़ा सा टहलता हुआ कहीं ऐसे निकल गया, तो एक जगह जाके मैं बैठा, वहाँ पे बिल्कुल खामोशी थी, बिल्कुल खामोशी। तो मैं ऐसे ही जाके टीले पे बैठा रहा और कहीं से कोई एक परिंदा आया और वो छोटी सी कोई एक टहनी थी, उसके ऊपर आके वो परिंदा बैठा और आसपास और कोई परिंदे भी नहीं थे और वो वहाँ पे बैठ के खूब चहचहा रहा था। अच्छा। और मैं उसकी तरफ देखता रहा, मैंने कहा ये किसको सुना रहा है, ये किसको सुना रहा है, कौन इसको सुन रहा है? लेकिन देखिए वो उसके अंदर की एक खुशी है, एक खूबसूरती है उसके अंदर, और वो सुना रहा है और वो गा रहा है और कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है कोई मसला नहीं। इसका मतलब ये कि अगर आपका अंदर अच्छा हो और अगर आप इंजॉय कर रहे हो तो आप उस नेचर को भी इंजॉय करते हैं। आप आसमान को देखें, पहाड़ों को देखें, दरख्तों को देखें, आप नेचर को एंजॉय करते हैं। अच्छा, कब वो मौका कब आता है जब आप सोच रहे थे आज मैं बहुत मुतमईन हूँ, आज मुझे अंदर से बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है, वो कौन सा टाइम होता है, कब ऐसा हुआ या कब होता है? खैर पहले तो बहुत ये चीज़ बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, शायद फिर वक्त के साथ साथ इंसान की जब और फिक्रें जब बढ़ जाती हैं तो शायद फिर वो उस तरह से उन लम्हात को ज़्यादा एंजॉय नहीं करता। पहले तो जब आप बचपन में होते हैं, छोटी उम्र में होते हैं, तो आप हर वक्त आपको तो कोई टेंशन नहीं होती ना, तब तो वैसे ही नहीं होती। हाँ, कोई टेंशन नहीं होती। तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि मेरी एज में भी आके टाइम को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, वक्त को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। कोशिश हम करते हैं, मैं तो कोशिश करता हूँ कि मैं उस वक्त को, उस टाइम को एंजॉय करूँ, लेकिन और बहुत सी फिक्रें होती हैं जो आपको ज़रा रोक के रखती है। अच्छा, लोग बड़ा पूछना चाहते हैं क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, तो खाने में क्या पसंद है? मुझे सब कुछ पसंद है। सब कुछ? सबसे अच्छा एक होता है ना कि 2-3 डिशेस ही बता दें। नहीं, मुझे सब पसंद है। मैंने बताऊँ आपको, मैं बहुत कम कद्दू बहुत कम खाता हूँ। यानी हमारे घर में कभी भी ऐसा नहीं हुआ हो कि मैंने कोई फरमाइश की कि यार आज ज़रा कद्दू बनना चाहिए। मेरी फरमाइश होती है भिंडी हो, करेला हो, बैंगन हो और टिंडे हो, ये जो फूल गोभी है वो भी नहीं। अच्छा, मतलब सब्जियां मुझे, हाँ, सब्जियां अच्छी लगती हैं। मैं देसी चिकन खाता हूँ, ये जो वाइट चिकन है फार्मी, ये मैं नहीं खाता बिल्कुल। मुझे यानी देख के ही मुझे अजीब सा मैं डरना शुरू हो जाता हूँ इस चिकन को देख के क्योंकि मुझे उस चिकन के अंदर मुझे कोई जिन्न और भूत नजर आ रहा होता है। मैं समझता हूँ कि ये मैं कोई जिन्न है या कोई भूत है या कोई बहुत ही कोई एक आफत वाली चीज़ है, मैं उससे बहुत डरता हूँ। फिश मुझे बहुत ज़्यादा, सी फूड जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। गोश्त भी शौक से खाता हूँ मैं। तो मुझे जब कद्दू की बात हो रही थी तो एक दफ़ा ऐसे हुआ कि घर के अंदर मेरी बेगम ने कुछ सब्जियां वगैरह ग्रो की थी गांव में। तो जब वो गांव से आ रही थी कराची तो अपने साथ कुछ सब्जियां वगैरह लेकर आई, मुझे नहीं था मालूम। वो जब गाड़ी में बैठती ना तो गांव से तो चुपके से बहुत चीज़ें गाड़ी में भर देती है। मैं कहता हूँ यार मैं ट्रक खरीद लूँ बजाय कार के, जब तुम सारी चीज़ें उठानी है, आटा भी उठा रही है, आटा भी उठाना है, चावलों का आटा भी उठाना है और बाजरे का आटा भी उठाना है और कराची में ये नहीं मिलेगा, भाई सब कुछ। कौन सा गाँव है? मेरा जैकबाद। अच्छा, वहाँ। तो वो सब्जियां भी साथ लेकर आए। खैर रात को उसने सब्जी बनाई, मुझे नहीं था अंदाज़ा कि वो क्या बनाया। तो मैंने जब पहला नवाला लिया इतना मज़े का और मैं खाता चला गया। तब मैंने पूछा, मैंने कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा तुमने क्या चीज़ बनाई? मैंने कि मैंने कद्दू बनाया। कद्दू और इतना लजीज कहाँ से आया? कहने लगी कि वो घर में मैंने उगाए हुए थे। वो कभी कभार चीज़ें इतनी कोई हम क्योंकि खाद वगैरह डालते हैं, बहुत चीज़ें डालते हैं, हाँ, वो तो उसमें वो टेस्ट खत्म हो जाता है। हाँ। लेकिन अगर आप खुद ग्रो करें और उसमें वो टेस्ट आ जाता है। वैसे तो ये बड़ी अच्छी बात है और ये आपके जरिए लोगों तक बात भी पहुंचेगी कि घर पे आप कोशिश करें कि खुद सब्जियां उगाएं, चाहे आपके छोटा सा अगर आपके पास गुंजाइश हो। अगर गुंजाइश नहीं भी होती, देखिए कुछ ना कुछ इंसान गमले में उगा लेता है, कुछ ना कुछ तो कर सकता है। कराची में लोग बेचारे डरबों के अंदर रहते हैं, 1 घंटे के लिए लाइट चली जाती है, बेचारे बाहर आ जाते हैं सारे। तो जिंदगी बड़ी मुश्किल है कराची शहर में, खास तौर पे जो कंजेस्टेड एरियाज में लोग रहते हैं और जिनके पास अल्लाह ताला ने उनको कोई जगह दी हुई है तो उनको चाहिए फिर गमलों में। देखिए छत तो हर जगह पर होती है, चाहे कच्ची हो पक्की हो, जैसे भी छत तो है। तो हम कहते हैं कुछ ना कुछ किसी के पास गुंजाइश छोटी जगह आपके घर के बाहर ही पौधा उगा दें, दरख्त उगा दें।
यहाँ तक कि दरख्तों से इतनी छांव और हवा मिलती है, लोग इस चीज़ को मिस कर रहे हैं, खुद ही मिस कर रहे हैं, खुद ही नहीं दरख्त उगा रहे, खुद मिस कर रहे हैं इस चीज़ को। कोशिश ये करें कि आप घर पे ज़्यादा अगर खाना खाएं, घर का अपने आपके उसके नज़रों के सामने हो, तो वो चीज़ ज़्यादा बेहतर है मेरे। बिल्कुल 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 यही बात है। और इतनी अच्छी अच्छी बातें इंसान ज़िंदगी में देख भी रहा होता है, ऐसे लोगों को भी देखता है जो ज़िंदगी में अच्छे काम करते हैं। हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम अब्दुल सत्तार ईदी साहब, और इनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन ईदी सेंटर, आप ये देखें कि कितना बड़ा इन्होंने काम किया है। जो भी आप देख लें इदारे में, ख़वातीन के हवाले से, बच्चों के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, और सबसे ज़्यादा एम्बुलेंसेस, तो इनके जाने के बाद मेरा ख्याल है दुनिया में सबसे बड़ा नेटवर्क ही है। बिल्कुल 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 इनका ही है। और इनके जाने के बाद थोड़ा इनके फंड्स भी थोड़े से कम हुए, लेकिन कोका कोला ने बहुत बड़ा इकदाम किया कि उन्होंने आप सबको भी साथ में शामिल किया, और ख़ुद भी शामिल हुए हैं कि आप कोक की बॉटल में जिस हद तक फंड्स हो सकते हैं पैसे आप डालेंगे, आप ईदी सेंटर में आप देंगे, और वही ईदी सेंटर से कोका कोला के डिपार्टमेंट जाएगा, वहाँ से वो डबल होकर वापस ईदी सेंटर आएगा। और इस तरह से आपका भी कंट्रीब्यूशन और कोका कोला का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि मिलजुल कर ईदी सेंटर के लिए ये काम कर रहे हैं, और अब्दुल सत्तार ईदी का जो बहुत बड़ा मिशन है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, ऐसा कभी हुआ कि कोई आपके पास आया हो, या आपने वैसे ही जनरली भी किसी की हेल्प आउट कर दिया हो? हेल्प हम सिर्फ पैसों से नहीं जज करते, हम हेल्प कहते हैं किसी को काम दिला देना, कुछ कर देना, किसी का साथ ही दे देना, जो ना बहुत बड़ी हेल्प होती है। क्या कभी इस तरह कुछ हुआ किसी की मदद के लिए? देखिए, हम रमज़ान में जहाँ पे बहुत सी चीज़ें आप जब देख रहे होते हैं, आपको बहुत सी चीज़ें आपको अच्छी भी नहीं लगती है। आप कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ये महंगाई नहीं होनी चाहिए, ये ग्राफ फरोशी नहीं होनी चाहिए, ये इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, और जो हमें सिखाई गई हैं बातें वो होनी चाहिए कि हम चीज़ों को सस्ता करें। यानी आप ये देख लें कि जर्मनी में, कनाडा में, यूके में, वहाँ पे वो रमज़ान के हवाले से चीज़ों को सस्ता ऑटोमेटिकली सब कुछ सस्ता हो जाता है। हाँ, सस्ता हो जाता है। हमारे यहाँ हर जगह पर हमारे यहाँ इंतज़ार कर रहे थे कि जी रमज़ान आए तो हम चीज़ों को महंगा करें। तो अभी सोशल मीडिया के हवाले से मेरे पास एक बच्ची आई, उसने कहा कि अब रमज़ान के हवाले से, मैंने ये देखा मैं कभी कभार बहुत सख्त बातें कर जाता हूँ, बहुत तल्ख बातें कर जाता हूँ, तो इसलिए मैं नहीं करनी। खैर, रमज़ान के हवाले से हमारे बहुत से दोस्त हैं जो कि इफ्तारियों का एहतमाम करते हैं। तो मेरे एक दोस्त ने एक फेसबुक पे अपनी एक तस्वीर लगाई, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार अपनी तस्वीर ना लगाओ, अब बस आप करते जाओ, आप करते जाओ। लेकिन फिर कभी कभार ये भी होता है कि एज ए सेलिब्रिटी आप जब कोई ऐसा काम करते हैं तो आपको वो चीज़ शो भी करते हैं ताकि बाकी लोग भी मोटिवेट हों। अभी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो कि कुवैत से हैं, और फिर बलूचिस्तान पीस फोरम के हवाले से हमारे क्वेटा में बहुत ज़बरदस्त दोस्त हैं, नवाबजादा हाजी लश्करी रईसानी। हमने मिल के हम तकरीबन ऑलमोस्ट हर रमज़ान में तकरीबन 1000, 2000, 2500 फैमिलीज़ को सिंध में, बलूचिस्तान में, मुख्तलिफ एरियाज़ में जहाँ पे लोगों की पहुँच बहुत कम है, कल तक हम ये सारा काम करते रहे हैं। हम जाते रहे हैं, हमने जाके फूड उनके घरों तक हमने पहुँचाया, रैंडम, मतलब एक कहीं हमने सहारा लिया कुछ दोस्तों का। हमने उनको पूछा कि यार आपके गांव में, आपके इलाके में आप 10, 15, 20, 50, 100 जो मुस्तहिक घर हैं, अफराद हैं, उन तक हम राशन पहुंचाएं। तो हमने ये किया कि कल तक हम रैंडम जाते रहे, मतलब किसी एक गांव में घुस गए, वहाँ पे जाके हमने आज आपने बताया, यही मोटिवेशन हमारे यहाँ पे हाजरीन है, नाजरीन है, वो देख रहे हैं, और डेफिनेटली हर किसी के दिल में आता है कि यार अयूब साहब ने किया तो हम भी करें, तो ये मोटिवेशन बहुत बड़ी होती है। ये होना चाहिए, ये मेरा ख्याल होना चाहिए। और हमारे खास तौर पे जो हमारे शो बिजनेस के दोस्त हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं और सब करते भी हैं, सब करते भी हैं, उनको चाहिए कि इस आगे बढ़े और इस काम में हम एक दूसरे का हाथ बताएं, बेशक करें और बताएं भी, बताएं, लेकिन खुदनुमाई ना करें, कोशिश करें कि खुदनुमाई ना हो, लेकिन मोटिवेशनल जरूर हो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद आपसे बात भी करेंगे, और हमारे हाजरीन इनसे भी कहेंगे कोई ना कोई सवाल जरूर करें, हमारे साथ ही रहें। हासिले ईमान बरकते रमज़ान, हासिले ईमान बरकते
जी खुश आमदीद एक बार फिर नाजरीन, और बरकत रमज़ान की इस बाबरकत महफिल में हम आपके साथ एक बार फिर मौजूद हैं। और जहाँ तक अच्छी बातें हम शेयर करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि आपके साथ हम वो बातें भी शेयर करें जो किसी ने अच्छा काम किया हो। तो ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे काम करते हैं, और हम यही चीज़ जो है ना बच्चों से ही शुरू करनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे जब कुछ भी मुश्किल हो जाए, वो बस बाहर निकल के वो किसी के लिए भी कहीं पर भी मदद के लिए वो तैयार हो जाते हैं। तो बड़ा पैगाम जो है वो सर्फ एक्सेल ने भी दिया इसी हवाले से, बहुत अच्छा उन्होंने अभी ऐड भी उनका बनाया है जिसमें वो बता भी रहे हैं कि किस तरह से बच्चा जो है वो कुछ भी हो जाए उसको अपना परवाह नहीं होती, कपड़ों की परवाह नहीं होती, क्योंकि हम कपड़े तो धुल जाते हैं फिर, और वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ पर कोई भी मदद करनी हो वहाँ पर आप मदद ज़रूर करें। तो ये तो पैगाम है आपके लिए कि बच्चों को बचपन से ही तरबियत जो देनी चाहिए। उनको ये नहीं बोलना चाहिए बेटा कपड़े गंदे हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। फिर कहते हैं ना कि सर्फ एक्सेल है ना। तो यहाँ पर अच्छा पैगाम आप तक पहुँचाया। और एक बच्चा है वो इतनी देर से उसने जो है ये प्यारी सी पेंटिंग उसने जो है ना होल्ड की हुए। बेटा आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, मैं आपको इधर ही बुलाऊंगी। फिर हम इनामात का भी सिलसिला शुरू करेंगे, सवाल जवाब आपके सामने लेकर आएंगे। आए जी, इधर आए। अच्छा जी, ये दिखाएं इस तरफ। इतना प्यारा इन्होंने बनाया, खुद बनाया आपने? नहीं। फिर इन दोनों ने। अच्छा, तो आपने होल्ड किया हुआ, उन दोनों ने क्यों नहीं पकड़ा हुआ था? बनाया उन दोनों ने, लेकिन मेहनत आप करें। देखिए ये भी टीम वर्क होता है एक्चुअली, इसे आप टीम वर्क कहते हैं कि तीनों बहन भाइयों ने मिलकर जो है ये काम किया कि इनके अंदर इतना हिम्मत थी कि इन्होंने जो है होल्ड करके रखा है। देखे हम ज़बरदस्त सब पेंटिंग बना कर लाए हैं बरकत रमज़ान के वाले से। ये आप हमें देंगे या अपने पास रखेंगे? हमें देंगे, ठीक है भाई। इनके लिए मैं बताती हूँ क्या होना चाहिए, ठहर जाए। इनके लिए जो है हम इनको ऐसा करते हैं, देते हैं फोटाइल का गिफ्ट बॉक्स, ठीक है? क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं तो सब में शेयरिंग होनी चाहिए ना, इस वजह से। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप लेकर जाइएगा, ठीक है? थैंक यू। अच्छा, सवालात की जानिब आते हैं। और ओ ये तो इतने सारे आ गए। ये अब आप लोगों ने दिखाया, लेकिन 1 घंटे से वो बच्चा बेचारा मेहनत करके बैठा था। अच्छा, एक ये हो गए, एक ये वाले बच्चे और एक ये भी हैं, ठीक है? हम इनको भी इनाम देंगे क्योंकि मैं ही समझी थी एक है तो इसलिए अब ये टेंशन हो गई है। अच्छा, ब्रिज पावर गिफ्ट की जानिब से इनको जो गिफ्ट हैम्पर्स दिए जाएंगे, जो ऊपर यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, जिन्होंने होल्ड किया हुआ है, पेंटिंग्स बनाई है, ठीक है, बरकत रमज़ान के हवाले से। अच्छा, अब हम आते हैं सवालात की तरफ। अब आप लोग ये अब मिल गया ना, ओके? अच्छा जी, सबसे पहला मैं सवाल करूंगी। अच्छा, ये भी बताएं उम्रे का टिकट किसी को मिला है ना? उम्रे का टिकट किसको मिला है? आपको मिला है, बहुत बहुत मुबारक हो कि आपको डीलक्स हॉलीडेज़ की जानिब से उम्रे का टिकट मिला। मैं चाहूँगी एक और उम्रे का टिकट है, वो भी किसी के पास जाए तो अच्छा ठीक है, मैं आपकी तरफ आती हूँ। इनके पास माइक लेकर आइएगा। सवाल मैं करूँगी, सवाल का जवाब देना होगा, ठीक है? सबसे पहले सवाल है, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में सबसे पहले कौन पैदा हुए? हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम, हज़रत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ऑप्शन ज़रा दोबारा रिपीट करेंगे, ज़रा भूल गई मैं। सॉरी, हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत इब्राहिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम और रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत इब्राहिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम शायद पहले। बिल्कुल आपका जवाब दुरुस्त है, इसमें सोचने वाली बात भी नहीं थी। जी जी, वो मैं ज़रा ऑप्शन अच्छा, एक और सवाल का जवाब देना क्योंकि उम्रे का टिकट है। आप ये बताएं कि कुरान मजीद की आखिरी 2 सूरतें कौन सी हैं, उनका नाम बताइएगा। एक कुल हुवल्लाहु अहद, आखिरी 2 वो याद है आपको? रिलैक्स होके जवाब दें, टेंशन नहीं लें। कौन कौन सी सूरत? आखिरी वाली, लास्ट। हाँ, हज़रत नहीं, दुआ वो आयत जो है ना आखिरी वाली। आयत नहीं, सूरत। सूरह, हाँ याद नहीं आ रही। कोई नहीं, आप जवाब दे देंगे। ऐसे आप टेंशन में आ गई हैं, जरा थोड़ा सांस लें, खुशी के मारे। असल में मुझे बड़ा वो इश्तिहार। कोई नहीं, मैं आपको मौका दे रही हूँ इसलिए क्योंकि बहुत आसान है, इस वजह से। रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स होके जवाब दें।
हम चले आपको एक मैं आपको बताती हूँ, हम चारों कुल पढ़ते हैं ना। सूरह कौसर है या सूरह? चारों कुल बता दें। सूरह कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल औज़ु बिरब्बिन नास और कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक। मैं पूरा सूरह पढ़ लूं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मेरी आप बड़ी अम्मा, मेरी आप 4 कुल मुझे याद है। बिल्कुल बिल्कुल भी अब मुझे पता है, परेशान हो गई। आपने जवाब तो दे दिया है जी जी, लेकिन सूरह फलक और सूरह नास बहुत आसान जवाब है। ये दोनों सूरतें हैं जो आखिरी कुरान मजीद की आखिरी 2 सूरतें। आइए प्लीज तशरीफ लाइए। आप इतनी घबरा रही हैं, बल्कि आप इधर ही रहे, मैं आपके पास ले आते हैं। डीलक्स हॉलीडेज की जानिब से आपको उम्रे का टिकट मिलता है। घबराया ना करें, कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंसान में, परेशान नहीं होना चाहिए, रिलैक्स रहें, रिलैक्स। बहुत मुझे उम्मीद थी जाने की, अल्लाह ने मेरी सुन ली। सुबह की दुआ मांग रही थी मैं, बस आप दुआ मांग रही थी। आप हमारी बड़ी हैं, आप हमारी बहुत अजीम, आप हमारी जो है हमारे आप यहाँ पर आई हुई हैं, जो तशरीफ भी लाई हैं। जी जी, बड़े बुजुर्ग जो है ना हमारे लिए हमेशा सर आंखों पर। तो बस हम यही कहते हैं कि घबराए ना, परेशान ना हो, किसी भी चीज़ का मुकाबला जो है ना वो आपने बस जोश से करना है। ठीक है ना, जोश और होश दोनों से। चलिए आप तशरीफ रखिएगा। बहुत बहुत आपको भी मुबारक हो उम्रे का टिकट डीलक्स हॉलीडेज की जानिब से। कुछ कहना चाह रही हैं आप? क्या कहना चाह रही हैं? मुझे भी उम्रे का टिकट का बहुत है जाने का। अच्छा हाँ, मुझे उम्रे का जान आज के लिए तो 2 उम्रे के टिकट थे और वो तो हो गए। अब हम अगले इनामात की जानिब आते हैं। अच्छा अब ऊपर आते हैं, हाथ खड़ा कर लेंगे आपकी तरफ, सबसे पीछे जो है उन पीछे वालों को भी मौका देना चाहिए। हम आगे वालों को मौका दे रहे हैं तो पीछे वालों को भी देना चाहिए। अच्छा जी, आपने सवाल आपसे मैं करती हूँ, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने वाले का अंजाम क्या हुआ? अब मैं ऑप्शन दे रही हूँ। उसने खुदकुशी कर ली, कत्ल कर दिया गया, बीमारी से हलाक हुआ। कत्ल कर दिया गया। अच्छा 2 ऑप्शन और रह गए, एक मौका और दे। बीमारी से हलाक हुआ था, बहुत शदीद बीमारी से। चलें जी, आपने दोनों ही जवाब गलत दे दिए हैं। उसने खुदकुशी कर ली। ठीक है, आपको फिर भी हम गिफ्ट हैम्पर देते हैं। मैक्स की जानिब से इनको गिफ्ट हैम्पर दे दिया जाए। अच्छा अब आते हैं आपकी तरफ, आते हैं आपकी तरफ। इन्हीं जो बीच में बच्ची बैठी हुई है। हाँ ठीक है, मैं अब बैठो बैठो बच्चे बैठो। अच्छा आपसे मैं सवाल करूंगी, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितनी तलवारें थीं? जवाब में आपने ऑप्शन दे रही हूँ, 5, 3, 2। 2 नहीं, एक और चांस दे देती हूँ, 3। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, जवाब दुरुस्त है और आपको दिया जाएगा आपको क्या दिया जाए? आपको किचन अप्लायंसेस में दिया जाता है कुछ, ठीक है ना, एनेक्स की जानिब से। ओके, एनेक्स की जानिब से आपको चिकन कह रही हूँ, चिकन किचन अप्लायंसेस दिए जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी अब आपकी जानिब आते हैं। अभी हमारी अयूब खोसा साहब से बात हो रही थी, उन्होंने बलूचिस्तान के कुछ शहरों के नाम बताए थे, उनमें से 2 के नाम बता दें। अल्लाह, बलूचिस्तान के बलूचिस्तान 2 मशहूर शहर हैं। गवादर और बड़ा ही, एक तो बड़ा ही फेमस है, बहुत ही फेमस है, कोयटा। बिल्कुल जी, जवाब दुरुस्त है। ये तो सोचे बगैर बोल देना चाहिए, हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं। अच्छा आप लोग घबरा जाते हैं क्या होता है? मतलब आसान सवाल का जवाब भी होता है तो क्या होता क्या है, वो घबराते हैं या क्या होता है? कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा सही है, ठीक है, ओके। आपको भी दिया जाएगा नाम, और आपको हम देते हैं, क्या नाम दें? ठीक है, आपको हम देते हैं मोबाइल फोन। ठीक है, अच्छा अब हम सवाल करेंगे किससे? अच्छा ये हाथ नहीं खड़ा कर रही हैं, क्यों? सवाल का जवाब नहीं देना? अच्छा चलिए इनको दे दें, इनको सवाल का जवाब इनसे हम पूछते हैं। अभी मैंने बिरयानी बनाई थी, ठीक है, उस पर हमने कुछ अज्जा ऐड किए थे, कुछ हमने हर्ब्स। एक हर्ब था जिसका डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया था, तेज पत्ता।
बिल्कुल बिल्कुल जवाब सही है। दूसरा भी जवाब देना है, कोई 4-5 बता दें जो उसमें और हर्ब्स ऐड किए थे। दालचीनी थी, लौंग थी, अदरक लहसुन था और हरा धनिया था, आलू थे, मुर्गी थी। हरा धनिया तो डाला ही नहीं मैंने। सॉरी मुर्गी थी, टमाटर थे, आलू थे, हर्ब्स जो उसमें दालचीनी थी। दालचीनी आपने कहा, लौंग का और लाल मिर्च और गरम मसाला था, काली मिर्च। गरम मसाला तो सारा ही हो गया ना जी। और क्या? और काली मिर्च थी। और बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है आपका। आपको भी दिया जाएगा मोबाइल फोन, ठीक है, इनको भी मोबाइल फोन दे दिया जाए। हाँ नीचे भी है, अच्छा नीचे भी है, ठीक है। एक तो ये ग्रुप को मिल गया ना, अब सेकंड ग्रुप वो ऊपर जो बच्ची बैठी है उसके पास जाएंगे। अच्छा हाँ यहाँ पर भी है, ये इस तरफ आए वो भाई, उनको तो भूल गए। ये ऊपर जो है, ऊपर हाँ ये इनके पास आते हैं ना। आप जवाब देंगे? हाथ तो उन्होंने खड़ा किया था। अच्छा जो सही है, ठीक है। देखिए जिसने हिम्मत की हम उसके पास जाएंगे ना, कि उसको हम मौका देंगे, ठीक है ना? सही है। अच्छा आप ये बताएं कि अभी अयूब खोसा साहब ने खाने के कुछ नाम लिए थे और इसमें एक उन्होंने सब्जी का स्पेशली नाम लिया था जो बहुत वो कह रहे थे कि मुझे पसंद भी आई, बनाई भी गाँव से। नहीं एक ऐसी सब्जी थी, बार बार उसका जिक्र कर रहे थे, बार बार नाम ले रहे थे। कद्दू। जी बिल्कुल जवाब दुरुस्त है आपका। ठीक है, आपके भाई के साथ में कौन है? ठीक है, भाई है तो उनको हम देंगे मरजान का कुर्ता, ठीक है, क्योंकि वो भी साथ में आपके मौजूद है। और मरजान का कुर्ता जो है ये आपके पास जो है आएगा। इसके साथ ही नाज़रीन अभी ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक के बाद फिर हम आपसे मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें। नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे, और आज ये बच्चे मतलब ये बच्चे ज़बरदस्त बच्चे हैं। आज इनकी रोज़ा कुशाई, क्योंकि इनका है पहला रोज़ा और आज मेरा पहला रोज़ा में हमारे साथ प्यारे प्यारे जो बच्चे हैं ये देखिए पूरी तैयारी के साथ आए हैं। ओ फिर से बज़ बजा है और ये नेस्ले प्योर लाइफ की जानिब से ये बज़ आपको बताया गया कि कराची में इफ्तारी का वक्त बस में हमें 7 या 8 मिनट रह गए, नहीं 14-15 मिनट रह गए, 14-15 मिनट रह गए हैं। और नेस्ले प्योर लाइफ आपको ये भी बार बार देखें बताते हैं हम आपको कि अपनी ज़िंदगियों का ख्याल रखें। पानी हम ये देख रहे होते हैं, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि अच्छा पानी पिएं, क्योंकि जब अच्छा पानी भी नहीं पीते तो मसले पेट के बहुत ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। आप अपने आप स्किन का ख्याल रखते हैं, अपने आप का अपने लिबास का ख्याल रखते हैं, आप अपने आप का ख्याल रखते हैं, लेकिन जब तक आप अंदर से साफ नहीं होंगे, मतलब आप सेहतमंद नहीं होंगे, जब तक आपका कुछ चीज़ पहनने का भी दिल नहीं करता। तो अपने आप को आप अंदर से साफ करें और बेसिकली अपनी सेहत का ख्याल रखें और नेस्ले प्योर लाइफ पिएं, क्योंकि ये है प्योर पानी, 100% प्योर वाटर। और मेरे साथ जो यहाँ पे बच्चे हैं, बच्चों की हौसला अफजाई हम हमेशा कहते हैं, कोई अच्छा कारनामा करें, कोई अच्छा काम करें तो हौसला अफजाई बच्चों की ज़रूर होनी चाहिए। और आज बच्चों का माशाल्लाह से पहला रोज़ा, तो इनको तोहफा भी दिया जा रहा है ब्रिज पावर बैटरीज की जानिब से, और न्यूज़ 1 की जानिब से भी इनको तोहफा दिया जा रहा है। ये आपके लिए है। अभी हम सबको देते हैं। सिद्रा कहाँ गए? अच्छा सिद्रा को मैं बुलाती हूँ अभी। सिद्रा की आप सब में जो है तकसीम कर दीजिएगा, ठीक है। और मुझे 2 बच्चे जो हैं वो चाहिए, मैं बताती हूँ क्यों। उनको मैं लेकर जाऊंगी न्यू सिल्वर लाइफ बॉय के इस काउंटर में, और हम आपको बताएंगे कि खाना खाने से पहले सबसे पहले आपने हाथ ज़रूर धोने हैं। आप खाना खा रहे हैं, आप खाना पका रहे हैं, आप खाना सर्व कर रहे हैं, जब भी तो आप हाथ ज़रूर धोएं, और वो भी आपने हाथ धोने हैं न्यू सिल्वर लाइफ बॉय से। तो आ जाए आप बच्चे, आप आ जाए, दोनों आ जाए। चले आप भी आ जाए, अब तो छोटी सी है, वो काउंटर ज़रा ऊंचा है। चलो आ जाओ, कोई बात नहीं। हम आपके हाथ धुलाएंगे न्यू सिल्वर लाइफ बॉय से। पहले हाथ आप पानी से धोएं और फिर आप ये लीजिएगा। चले आप लोग भी टर्न बाय टर्न धो लीजिएगा, ठीक है ना। और आप यहाँ से साफ़ कर लें। आप इनकी हेल्प कर देंगे, जो पानी जो है ज़्यादा ज़ाया नहीं हो। हमेशा पानी का भी ख्याल रखना है।
आप हेल्प ज़रूर बच्चों की कराया करें, हाथ धुलाते वक्त भी। और ख़वातीन के लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि वो बहुत सारा काम कर रही होती हैं घर में, और घर में जो काम काज होता है उस पर वो ख्याल ये भी रखते हैं कि ज़्यादा बर्तन जो हैं वो गंदे नहीं हों। इसलिए आपका भी कंट्रीब्यूशन है कि आप बर्तन भी आप भी देख कर इस्तेमाल करें। हम देखते हैं बच्चे आते हैं, पानी पीते हैं, एक ग्लास ख़राब दूसरा ख़राब, तो अपने अपने ग्लास आप रख लें ताकि आप बार बार पानी ज़रूर पिएं। आपने बार बार पानी ज़रूर पीना है, अच्छी बात है, लेकिन आप ख़ुद भी कंट्रीब्यूट करें ग्लास धोने में। हमारी अम्मी ने शुरू से हमें आदत डाली हुई थी कि बेटा जब भी पानी पियो अपना ग्लास धो के खुद रखो। तो छोटा बड़ा होना कोई बड़ी वो नहीं होती है कि हम कहते हैं ना हाई छोटा बच्चा ऐसे काम नहीं करो। अम्मी ने हमारी बचपन से हमें आदत डाली थी, इसलिए हमें आदत अभी तक है। लेकिन लेमन मैक्स और मैक्स लिक्विड ने आपकी जो है मुश्किल आसान कर दी। चंद कतरों में आप बहुत सारे बर्तन आराम से धो सकते हैं। तो ये आपके लिए भी देखें बहुत सारी आसानी है, और ये ज़रूरत भी आजकल के दौर की है कि जल्द से जल्द आपने जो है ना अपना काम जो मुकम्मल कर लें। और बच्चों की इफ्तारी बिल्कुल तैयार है, और कोका कोला भी यहाँ पर मौजूद है जो इनके इफ्तारी में इनके लिए बड़ा ज़्यादा इनका जो है इनका साथ देगी, और ये पियेंगे भी। ठीक है बच्चों, ओके। और हम जाएंगे अब दुआ की जानिब। कामरान भाई दुआ की जानिब चलते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्ली अलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना हिसाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अर्हम उम्मत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बि जअल हाज़ा बलदन आमिना। या बारी ताला इस वाह मुक़द्दस के सदक़े में अल्लाह पाक हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ अता फरमा, आइंदा गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह पाक दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हाल हैं सबकी परेशानियाँ दूर अता फरमा। दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान बीमार हैं सबको शिफाए कामिला आजिला नसीब अता फरमा। बिलखुसूस नौमान भाई की वालिदा के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह पाक सेहत कामिला और आजिला नसीब अता फरमा। हानिया के लिए दुआ करते हैं, मोहम्मद मेहदी के लिए दुआ करते हैं, वदीकर अज़ीज़ व अक़रबा दोस्त अहबाब जिन्होंने दुआ के लिए कहा, अल्लाह सब अपना रहम अता फरमा। सबके दिलों के हाल जानता है अल्लाह पाक। जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजिला नसीब अता फरमा। हमारे वालिदैन का साया हमारे सरों पे कायम हो दायम अता फरमा। उनको उम्र खिज़्र हयाती ईमान के साथ सलामती नसीब अता फरमा। जिनके वालिदैन दुनिया फानी से कूच कर चुके हैं अल्लाह पाक सबकी रूह को फतूक से सवाब पेश करते हैं, कबूल मंजूर अता फरमा। अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के हज बैतुल्लाह रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बार बार इबादत हाजिर का शर्फ नसीब अता फरमा। पांच वक्ता नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह पाक बिलखुसूस ये न्यूज़ वन की तमाम टीम के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह पाक इसके एक एक कारकुन के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह पाक दुनिया की तमाम नेमतों सआदतों भलाइयों से मालामाल फरमा। जिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल मुस्तजा फरमा। बिलखुसूस अल्लाह पाक जो बच्चियाँ घरों में रिश्ते के लिए बैठी हैं उनको अच्छे भर अता फरमा। जिनके अल्लाह पाक जो लोग अपने घरों में परेशान घरों में सुकून अता फरमा, रहमतों बरकतों में नज़ूर अता फरमा। बिबरकती अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमीन आमीन आमीन। और बस बच गया है, और ये है नेस्ले प्योर लाइफ की जानिब से इफ्तार का टाइम। अब कराची में कितना रह गया? तकरीबन चंद मिनट बस बाकी हैं। और नेस्ले प्योर लाइफ जिससे आप इफ्तारी भी करेंगे, अपनी सेहत का ख्याल भी रखें क्योंकि ये है शफाफ साफ पानी मिनरल्स के साथ। इसमें मिनरल्स मौजूद है, आपकी सेहत का बहुत ख्याल रखेगा। इसके साथ ही ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ ही रहें। वबिक आमन्तु वअलैक तवक्कलतु वअला रिज़्क़िक अफ़्तरतु। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा, तुझी पर ईमान लाया, तुझी पर भरोसा किया और तेरे दिए हुए रिज़्क़ से इफ्तार किया।
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. जी नाज़रीन, अभी इफ्तारी जो है वो जारी है। इंशाल्लाह इफ्तारी के बाद तरंग से बनी चाय मेरे लिए भी आएगी और यकीनन आप लोग भी घर पे पियेंगे ताकि जो आपकी इफ्तारी उसका लुत्फ़ और दुबाला हो जाए। तो तरंग से बनी चाय ज़रूर पिए। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त लेते हैं। कल फिर दोपहर 2 बजे आपसे मुलाकात होगी और अभी आप देखिए तफसीर कुरान।